अगर आप बात करें देखिए ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर की स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अपना तरीका नहीं बदला इन्होंने खेलने का। इन्होंने कहा जब जी हाँ आपने अटैक करना है तो ऊपर से करना है। आपके जो टॉप 4-5 बैट्समैन है उनकी जिम्मेदारी है अटैक करें और हाई स्ट्राइक रेट नहीं करते क्या? हमारे देखिए हमारा स्ट्राइक रेट नहीं है इस तरह, हमारे अभी तक वही है कि विकेट सेव करें। अब अगर आप दूसरी दुनिया की बात करें और दूसरी टीमें देखें तो 10 ओवर में 70-80 रन, 20 ओवर में 170-180 रन, हम अभी तक सोच रहे होते हैं कि 30-40-35 ओवर में करें। जगह छिन जाने का डर है या फिर गेम प्लान ही हमें इस तरह से दिया जाता है? गेम प्लान यहाँ नहीं है, ये 1.5 साल से इसी तरह हो रहा है कि हम शुरू में इस तरह नहीं चांसेस ले रहे, नहीं अटैक कर रहे। हम लोग वर्कआउट करना चाहिए, टीमों को हमने हर्ट कहाँ करना है। देखिए आप शुरू में अगर टाइम लेते हैं तो आप मिडिल ऑर्डर पे तो प्रेशर दे ही रहे हैं कि उनके ऊपर आते ही आपने सेट भी होना है, उसके बाद आपने हाई स्ट्राइक रेट से भी खेलना है, तो आपको दोबारा इनिंग बिल्डअप करनी है, तो आप शुरू से ही अटैक करें। आप जो है किसी प्लेयर को आपने पुश किया नहीं कि आपसे ये रिक्वायरमेंट है, आपने जो है वो स्टेप अप करना। जब प्लेयर को आपने कह दिया कि बस वी एक्सेप्ट यू लाइक दिस, तो फिर प्लेयर जो है नजर ही नहीं आएगी, आराम आराम से करता रहेगा। देखिए जब तक प्लेयर को आप ये नहीं बताओगे कि भाई आपसे हमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसी तरह होता रहेगा ना। फिर यही वाले प्लेयर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आके इतने अरसे से हैं, अब इनको खुद रियलाइज नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करें? देखिए ये दोनों तरफ गलतियां हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो आपका सिस्टम है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिस्टम ठीक कैसे होगा आमिर? ये ठीक, अब कोशिश तो लोग कर रहे हैं। देखिए ये सिस्टम पता किस तरह ठीक होना, इकबाल भाई, आपने जेड से और ए से स्टार्ट करना। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टॉप के ऊपर ही रहे, नीचे ना जाए। ए जेड और इनको ला के बीच में आपने मिलाना है, फिर जाके आपके सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगी। कोई आता है वो आके सिरा नहीं पकड़ता, वो टॉप से शुरू कर देता है। जब तक समी भी यही चीज बार बार कह रहे हैं, ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट में आपका सिस्टम बेहतर नहीं होगा, आपको इसी तरह का स्टफ मिलता रहेगा और मे बी आइंदा जाके आपको मिले भी ना। लेकिन इतना पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हम अपने? देखिए हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना, बात है उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। जब रिजल्ट नहीं आ रहे तो आपने जो डिलीजेंस करनी है ना, आपने सारा जो है हर चीज को सामने रखना है कि यार ये चीजें। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो इलेक्टेड चेयरमैन वाला है, अब इलेक्टेड चेयरमैन से क्या होता है कि आपके जो रीजन वाले जिन्होंने वोट देना है वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी की टीमें बनवाते हैं, अपनी मर्जी के लड़के शामिल करवाते हैं, अपनी मर्जी के कोचेस लेके आते हैं, अपनी मर्जी का सारा कुछ चेयरमैन इसका होता है। Whereas पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज पेइंग फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आप उनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं जस्ट बिकॉज आपको वोट चाहिए। आई थिंक ये सारा जो आपको सिस्टम है उसको ठीक करने की जरूरत है। देखिए इलेक्टोरल वोट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इलेक्टोरल वोट जो है वो अपने गेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फिर गिव एंड टेक ही चलता रहेगा, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इस दौरान जब हम बात करें 380 रन 6 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं कीवी फील्डर्स, प्रेशर में है, लेकिन अब देखते हैं कि 400 होते हैं या नहीं। आमिर 389 इस टारगेट को कैसे देखते हैं? इस ग्राउंड पर छोटा बाउंड्री छोटी है और कर सकती है न्यूजीलैंड? देखिए न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है आके जो है फाइट तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो थोड़े मेथड के साथ मेरे ख्याल में वो क्रिकेट खेलेंगे और उनको खेलनी चाहिए कि कोशिश करें टारगेट के करीब पहुंचने की। जीतना तो आखिरी ओवर्स में जाके होगा ना। अगर आप एक अच्छे रन रेट के साथ इतना ज़्यादा वो चांसेस नहीं लेते और कोशिश करते हैं कि आप 300 पर पहुंचें, उसके बाद अगर आपके पास ओवर ज़्यादा बच जाते हैं तो फिर आप और ज़्यादा थ्रोटल पे जाएं। मुश्किल तो होगा, लेकिन कोशिश उनकी ये होनी चाहिए क्योंकि नेट रन रेट इवेंचुअली जो है वो बीच में काउंट होगा, जब बहुत बड़ा मैटर होगा। सो इनको जो है इनकी जो इस मैच में अप्रोच होनी चाहिए टू गेट क्लोज टू द टारगेट। अगर हारते भी हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से ना हारें। समी आप कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टारगेट अचीव कर सकती? जो बैटिंग है उनकी, डेवन कॉनवे वगैरह, रचिन रविंद्रा
और उनके कप्तान टॉम लेथम, लेकिन उनके पास इतने एंटरप्राइजिंग प्लेयर्स नहीं है। ग्लेन फिलिप्स हैं, थोड़े मारते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के पास ग्लेन मैक्सवेल थे, डेविड वार्नर थे। आप समझते हैं 389 का टारगेट जो है अचीवेबल है न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी हाँ, देखें इकबाल में जिस तरह की आजकल क्रिकेट हो गई है तो नथिंग, आप जो भी टारगेट है वो अचीवेबल होता है। और अगर आप बात करें तो इतने बड़े जब टोटल आप चेज करो तो आपने चांसेस कहीं ना कहीं लेने होते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस तरह के वो चांसेस लेते हैं और किस तरह की एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन ये कि टॉप ऑर्डर न्यूजीलैंड का फॉर्म में, अगर टॉप ऑर्डर रन करता है तो ये मैच और इंटरेस्टिंग हो जाएगा और चांसेस हैं कि ये चेज कर सकें। 4 रन पे 2 विकेटें गिर गई हैं बांग्लादेश के खिलाफ नेदरलैंड्स की। बांग्लादेश को दोनों मैक्स आउट तो खैर इस पूरे वर्ल्ड कप में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म स्ट्रगल कर रहे थे। आज भी उन्होंने जो बहुत ही बार गेंद था उसको चेज किया। लेकिन आमिर, जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम, अगर बांग्लादेश नेदरलैंड के खिलाफ जीतती है तो हमारे लिए हमारा मैच यही है बांग्लादेश से कोलकाता में, तो थोड़ा सा वो गेयर अप तो होंगे, क्योंकि वो हमेशा टफ टाइम तो देते रहे हैं। लेकिन टफ टाइम तो देते रहे, लेकिन पाकिस्तान को इतना बिलीव होना चाहिए कि बांग्लादेश को हम लोग आराम से और बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। ठीक है, उनके फास्ट बॉलर जो हैं बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और तस्कीन के आने से डेफिनेटली फर्क पड़ा है। देखिए, जब भी एक कॉम्बिनेशन होता है ना बॉलिंग अटैक का, उसमें से कोई मेन जो कॉग है वो निकल जाए तो दूसरों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। बांग्लादेश की तस्कीन के बगैर बॉलिंग बिल्कुल ऑर्डिनरी नजर आ रही थी, लेकिन जब तस्कीन खेलते हैं तो बाकी बॉलर्स जो है उनकी भी टेल अप हो जाती है, वो भी अच्छी बॉलिंग करना शुरू हो जाते हैं। सो ये सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो भी टीमें हैं, जो तगड़ी टीमें हैं, उनको इतना ज़्यादा डेंट नहीं पड़ता अगर कोई उनका मेन जो है बॉलर या कोई बैट्समैन बाहर निकले। उनके पास ऐसी रिप्लेसमेंट होती है, वो आके बेहतर कर देते हैं। जिस तरह इंडिया के एग्जाम्पल शामी आए, उन्होंने आके आउट कर दिया। लेकिन एक चीज़ है आमिर कि जो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेटें इस वर्ल्ड कप में 11 नेदरलैंड की गिरी हैं, पाकिस्तान की 8 विकेटें गिरी हैं। कंसर्न है, देखिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और देखिए, जब विकेटें गिरने का जो मेन कॉज है वो ये है, जो अभी समी भी बात कर रहे थे, कि पावर प्लेज में हमने कैश इन नहीं किया, बिल्कुल हम डिफेंसिव खेले। और अगर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया पिच के ऊपर कि हम लोग सरवाइव करके और उसके बाद थ्रॉटल को दबाएंगे, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो आने वाला बैट्समैन है उसके ऊपर प्रेशर आया, उसने मोमेंटम देने की कोशिश की, वो भी फंस गया। सो देखिए, बहुत एरियाज ऑफ कंसर्न हैं जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, वरना हम लोग का, अगर आप बाकी टीमों को देखें, हम वाकई में पीछे हैं, बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी क्रिकेट से बहुत पीछे हैं हम लोग। समी, जिस तरह आप कह रहे थे कि इब्तिदाई ओवर्स में हमारे बैट्समैन दिफाई अंदाज से खेलते हैं, हम 8 विकेटें गंवा चुके हैं वर्ल्ड कप के 6 मैचेस में। पावर प्ले में 8 हमारे बैट्समैन आउट हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो टॉप ऑर्डर, खासतौर पर ओपनर, अगर अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए, इमामुल हक ने रन्स नहीं किए, फ़खर जमान जो थे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, तो हमारा ओपनिंग पेयर इतना इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा वर्ल्ड कप में। जी हाँ, बिल्कुल देखें, इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा। जैसे हमने बात की कि शुरू में टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि जहाँ थोड़े सेट होते हैं फिर लंबा भी नहीं कर रहे। अगर आप जब इतना टाइम ले लेते हैं, ओपनर आते हैं, अगर 8-10 ओवर ले लेते हैं, तो आपकी फिर जिम्मेदारी है कि फिर आप एक दोनों में से ओपनर इनिंग के डीप में जाए, और ताकि आपको एक एंड जो है वो थोड़ा सा रोटेट करते रहे। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया के वो जो आज तो मिचेल मार्श के बजाय वो आए थे ना, ट्रेविस हेड, पाकिस्तान के खिलाफ 259 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई ऑस्ट्रेलिया की, वार्नर के साथ मिच मार्श थे, यहाँ पर ट्रेविस हेड थे, तो वो लोग तो पूरा आखिर तक लेकर जाते हैं, लंबी पार्टनरशिप लगाते हैं और फिर जारहाना बैटिंग भी करते हैं। जारहाना बैटिंग करते हैं, और देखें दूसरी टीम का प्लान डिस्टर्ब करना है। अभी हम लोग खेल रहे हैं अपने शेल में, लोगों को पता है, अगली टीमों को पता है कि देखें 10 ओवर 40-45, लेकिन ये कि जहाँ ये 40-45 भी हमें मिलते हैं या 50 रन मिलते हैं, हमारी विकेट गिर रही है।